बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। जब से कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन एग्ज़ाम डिक्लेयर किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम अगर हुआ तो हम लोगों का पेपर पैटर्न किस तरीके का होगा। पेपर क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम के जैसे होंगे या उसमें कुछ चेंजेस भी आएंगे। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोगों को एक बार कलकत्ता यूनिवर्सिटी के क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत साल पहले जो सिलेबस के अंदर एग्ज़ाम होते थे वो 2+1 कोर्स के बेसिस पे होते थे। 2+1 का मतलब है कि पहला फाइनल एग्ज़ाम 2 साल के बाद लिया जाता था और फिर दूसरा फाइनल एग्ज़ाम उसके 1 साल के बाद लिया जाता था। 3 साल की डिग्री कोर्सेज थी। इसी 3 साल के डिग्री कोर्सेज को बाद में चेंज कर दिया गया और सिस्टम बना दिया गया 1+1+1। मतलब हर साल के एंड में एक फाइनल एग्ज़ाम होगी। इंटरनल जो भी कॉलेज लेते हैं वो उसी तरीके से लेते रहेंगे। 1+1+1 वाले सिस्टम को बाद में फिर से चेंज किया गया और कहा गया कि ये 1+1+1 में हर साल 6-6 महीने पे 2 एग्ज़ाम होगी और इसी सिस्टम को नाम दिया गया सेमेस्टर सिस्टम, जो कि 2017 जुलाई से इम्पोज किया गया। अब एक चीज़ हम लोग समझते हैं, 2017 जुलाई में जो लोग फर्स्ट टाइम सेमेस्टर सिस्टम में एंटर किए थे उनका सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम 3 साल के बाद मतलब जून 2020 में होने वाला था और जून 2020 में कोविड के कारण एग्ज़ाम ऑनलाइन डिक्लेयर किया गया। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के समय जो पेपर पैटर्न फिक्स किए गए थे वो पेपर पैटर्न टेम्पोररी बेसिस पे थे। अगर वही पेपर पैटर्न कंटिन्यू किए जाएंगे तो आपका पेपर किस तरीके का आ सकता है, या फिर अगर उसमें चेंजेस किए जाएंगे तो कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन हम लोगों को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे। तो जो भी बच्चे पुराने पेपर को ढूंढ रहे थे कि ऑफलाइन एग्ज़ाम में सेमेस्टर 6 का किस तरीके से पेपर आता था, वो शायद मेरी बात समझ गए होंगे कि ऑफलाइन एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न सेमेस्टर 6 का अभी तक आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। 2019 या 2018 का कोई भी पेपर पैटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम होने वाला था उसी समय ऑनलाइन एग्ज़ाम डिक्लेयर किया गया था। सेमेस्टर 6 की बात कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम वाला पेपर पैटर्न रखा गया तो वो किस तरीके का होगा। इसके लिए आपके सामने एक 2021 वाला पेपर पैटर्न रखा है हमने। ग्रुप ए में ये पेपर आपका ऑनर्स का है। आप देख रहे हैं 2021 फिनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑनर्स। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइज़ भी मिल सकते हैं, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे। फुल मार्क्स 80 है। ग्रुप ए में 4 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए गए थे और ये 4 क्वेश्चन आपके 10-10 नंबर के थे। पेपर एकदम सिंपल टाइप का बनाया गया था और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत सिंपल तरीके से रखा गया था। ग्रुप ए में 4 क्वेश्चन करने हैं 10-10 नंबर के। किस किस चैप्टर से ये क्वेश्चन है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट मेंशन किया, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द कंपनीज प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो टेक्निक ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट बोलकर एक चैप्टर हुआ करता है, उसके अंदर में आपको मिलता है ये कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन है वो आपका 10 नंबर का है। सेकेंड क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर मेड अवेलेबल टू यू। EBITN कुछ अदर डेटा दी हुई है और लास्ट में आपसे पूछा है कैलकुलेट EPS व्हेन नो इक्विटी शेयर्स वेर इशूड ड्यूरिंग द ईयर, और दूसरा बोला है 2400 इक्विटी शेयर्स वेर इशूड ऑन 30/11/2020। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है वो आपका EPS कैलकुलेशन है। ये चैप्टर आपको मिलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक कंपलसरी चैप्टर है, उससे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये EPS कैलकुलेशन वाला पार्ट भी उसी चैप्टर से पूछा जाता है। तो 2 क्वेश्चन हम लोग देखें, एक टेक्निक से पूछा गया है और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ये इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट इन वर्किंग कैपिटल हम लोग सीखते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट वाले पार्ट से यहाँ पर एक 10 नंबर का क्वेश्चन दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फिनेंशियल स्टेटमेंट। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, व्हाई सच एनालिसिस इज रिक्वायर्ड, मेंशन 5 पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन सच एनालिसिस। ये क्वेश्चन आपको इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में मिलेगा या कहीं कहीं पर टेक्निक ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट बोलकर एक पार्ट बनाया जाता है चैप्टर के नाम पर, उस चैप्टर में आप देखोगे तो इसके आंसर आपको मिलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स टेकिंग 365 डेज इन अ ईयर।
ये जो क्वेश्चन है वो आप समझ रहे हैं, रेशियो एनालिसिस से दिया गया है 10 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग रेशियो, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन। ये क्वेश्चन भी आपका रेशियो एनालिसिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, फाइंड द सेल्स ऑफ द बेस ईयर एंड अदर मिसिंग डेटा फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ जेप लिमिटेड। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका टेक्निक ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट से ही है। ये ट्रेंड एनालिसिस की क्वेश्चन दी गई है। तो आप यहाँ देख रहे हो कई सारे क्वेश्चन टेक्निक ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट से और रेशियो एनालिसिस से रिपीट करते हुए देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थ्योरेटिकल। इसमें 3 क्वेश्चन बनाया है 8 नंबर में, ABC करके। स्टेट द एसेट टू विच AS16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डज नॉट अप्लाई। और बी में बोल रहा है व्हाट आर द कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज एन एसेट। और सी में है डिफाइन कैरिंग अमाउंट एंड डेप्रिसिएबल अमाउंट एज पर AS16। ये जो क्वेश्चन है ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले से है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले से अभी हमने कहा कि एक क्वेश्चन आपको EPS के रूप में मिल सकता है और एक कैलकुलेशन और एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन इस फॉर्म में मिल सकता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। तो ये ग्रुप ए में 8 क्वेश्चन दिए हुए थे और 8 क्वेश्चन में से आपको करने हैं 4। ये पेपर पैटर्न ऑनलाइन के लिए फिक्स किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ग्रुप बी में 10 का 4 क्वेश्चन अगर आप ग्रुप ए में करते हो तो 40 का हो जाता है। ग्रुप बी में 2 क्वेश्चन करने के लिए दिए गए थे, आंसर एनी 2 क्वेश्चन, और वो दोनों क्वेश्चन 20-20 नंबर के थे। ऑफलाइन अगर एग्ज़ाम होता पहले तो इस तरह का पेपर पैटर्न मेरे ओपिनियन के हिसाब से फिक्स नहीं किया जाता। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फॉलोइंग्स आर द लाइबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ अमरपाली लिमिटेड एज ऑन 31/3/2020 एंड 31/3/2021। एक बैलेंस शीट दी हुई है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बाद आप लास्ट लाइन देखोगे तो आपको मिलेगा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो क्वेश्चन है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का है और 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन ग्रुप बी में दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 10 नंबर में, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ मिस्टर तालपत्रा प्रिपेयर अ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31/12/20 एंड ए बैलेंस शीट ऑन 31/12/20। ये जो क्वेश्चन है ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट और बैलेंस शीट, प्रोप्राइटर्स फंड, ये सारी चीज़ें जो बनाने के लिए दी जाती हैं वो रेशियो एनालिसिस में भी दी जाती हैं। तो आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हो रेशियो से रिलेटेड है और इसमें ट्रेडिंग PL और बैलेंस शीट बनाना है। ये क्वेश्चन आपको 20 नंबर का मिल रहा है एक रेशियो एनालिसिस का। नेक्स्ट 11 नंबर जो क्वेश्चन दिया था, H लिमिटेड और S लिमिटेड एक बैलेंस शीट दी हुई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बाद आप देखोगे तो आपको लास्ट में मिलेगा 11 के एंड में कि ये क्वेश्चन आपका होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड है 20 मार्क्स का। जबकि जो एक्चुअल सिलेबस फिक्स किया गया था उसमें होल्डिंग कंपनी सिर्फ 15 नंबर की फिक्स की गई थी। तो इसी बेस पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ऑनलाइन का एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न था ऑफलाइन में वो पैटर्न फॉलो नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि फर्स्ट टाइम ऑफलाइन का एग्ज़ाम है तो CU कुछ भी कर सकता है। अपडेट अगर कुछ भी आया तो वो मैं आप लोगों को देता रहूँगा। 11 के लास्ट लाइन में आप देख रहे हैं लिखा हुआ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ H लिमिटेड। मतलब ये पूरा का पूरा होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। 12 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, द समराइज बैलेंस शीट ऑफ KPC लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020 एंड 31 मार्च 2021 वेयर एज फॉलोज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ कुछ दिए हुए हैं और एसेट्स। लास्ट लाइन अगर आप इसका जाकर पढ़ोगे तो आपको मिलेगा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए फंड फ्लो स्टेटमेंट ऑफ KPC लिमिटेड। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है यहाँ पे 20 मार्क्स का। एक क्वेश्चन आपको ग्रुप ए में भी मिला था 10 मार्क्स का। तो टोटल फंड फ्लो से दिया गया है 30 मार्क्स का। कैश फ्लो अलग से पूछा गया था 20 नंबर का। तो अगर आप कैश फ्लो और फंड फ्लो मिलाकर देखें तो 50 मार्क्स का क्वेश्चन इससे दिया गया है। अगर यही पैटर्न फॉलो किया गया तब तो पेपर आपके लिए बहुत नॉर्मल रहेगा, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर ये पैटर्न को चेंज किया गया तो भी हम लोग मेंटली फिट रह सकते हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन दे सकता है। तो वो एक बार आप देख सकते हैं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सिलेबस में किस तरीके से कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का फिक्स किया गया है। ये आप देख रहे हो फुल मार्क्स 100 है, इसमें इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होता है कॉलेज में और 80 मार्क्स का एग्ज़ाम आपका रिटेन में होगा आउटसाइड।
इस 80 मार्क्स का पैटर्न क्या है? सबसे पहले आप देख रहे हैं चैप्टर होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी से कितने मार्क्स का फिक्स किया गया है? 15। मतलब अगर आप होल्डिंग कंपनी करके जाते हो और आपको ये ऑनलाइन वाला पैटर्न नहीं मिलता जो 21 और 2020 का दिया हुआ था, तो भी आपको होल्डिंग कंपनी वाले चैप्टर से 15 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा। दूसरा लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो जो एएस प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट वाली चीज़ें पूछी जा रही थी और ईपीएस एनालिसिस पूछा जा रहा था, वो इसी चैप्टर का है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी आपको फिक्स एक क्वेश्चन मिलेगा। कितने मार्क्स का मिलेगा? 15 नंबर का। 30 हो गए। फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये दोनों मिलाकर बनाया गया है। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। तो 15 15 30 और 20 हो गया हमारा फंड फ्लो और कैश फ्लो से। 50 नंबर का क्वेश्चन यहाँ तक फिक्स हो गया। नेक्स्ट 10 मार्क्स का कौन से चैप्टर से क्वेश्चन रखा गया है? इंट्रोडक्शन टू फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जो फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड टेक्निक ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के क्वेश्चन आ रहे थे, वो इस चैप्टर्स के थे। टेक्निक का मतलब ट्रेंड एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये सारे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इंट्रोडक्शन टू फिनेंशियल स्टेटमेंट से पूछे जाते हैं। और ये कितने मार्क्स का फिक्स किया गया है? 10 मार्क्स का। तो टोटल अभी तक आप देख रहे हो कितने मार्क्स का हो गया इस 5 चैप्टर में? 15 15 30 20 50 और 50 के बाद 10 मार्क्स का इंट्रोडक्शन से 60 और 20 मार्क्स जो बचा है वो 20 मार्क्स आपका है रेशियो एनालिसिस का। मतलब रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर से आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, ये श्योर है। ये आप नेक्स्ट पार्ट में देख सकते हो। यहाँ पर अकाउंटिंग रेशियो से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है। तो हम लोग दोनों चीज़ देख कर गए और माइंड सेट करके जाते हैं कि अगर ऑनलाइन के पेपर पैटर्न के ऊपर से क्वेश्चन आया तो 2021 का जो पैटर्न है वो दिमाग में बिठा लीजिए। और अगर उसमें कुछ चेंजेस किया गया ऑफलाइन में, तो चेंजेस करने के बाद भी हर चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन हमको एग्जाम में मिलेगा वो हम लोग देख कर जाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पैटर्न पूरा का पूरा समझ में आया होगा। कुछ अगर नया अपडेट आएगा सीयू का तो मैं नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए टेक